बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज और पहली खबर दिल्ली के अलीपुर से आ रही है, जहां निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के दबे होने की खबर है। राहत और बचाव कार्य जारी है। 25 से ज्यादा लोग मौके पर उस वक्त काम कर रहे थे। उदयपुर में भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों के घरों में घुसा है पानी। अचानक हुई तेज बारिश से लोग जहां थे वहीं फंस गए, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक कार पानी में फंस गई है, जिसका वीडियो सामने आया है। कई गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज 3 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान के उदयपुर में बारिश के पानी में फंसे बच्चों को जेसीबी की सहायता से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश होते ही स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। घर लौटते वक्त बच्चे तेज बहाव में फंस गए थे। बच्चों को फंसा देखकर चीख पुकार मच गई। स्थानीय गांव वालों ने जेसीबी की मशीन की मदद से बच्चों को बचा लिया है। चौथी खबर का रुख करते हैं। गुजरात के नवसारी में इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने 2 महिलाओं समेत एक बच्चे को बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू किया है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान भारी बारिश में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 1.5 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया है। अब 5वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में एक बार फिर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। खास तौर पर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में भारी बरसात होने की आशंका है। वहीं गुजरात में अब मरने वालों की संख्या 93 तक पहुंच चुकी है और राज्य में तकरीबन 575 लोगों को खतरनाक स्थानों से रेस्क्यू पर बचा लिया गया है। छठी खबर का रुख कर लेते हैं। नुपुर शर्मा का सिर काटने की धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद से हुई गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी और गौहर के साथ हैदराबाद में उसे पनाह देने वाला मोहम्मद एहसान उल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया है। एहसान उल्लाह के पास से ही नाम और भेष बदल कर रहा था गौहर चिश्ती की मदद, ये कहा जा रहा है। 7वीं खबर, गौहर चिश्ती के अजमेर और उदयपुर कन्हैया हत्याकांड की कनेक्शन की जांच शुरू हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि कन्हैया की हत्या करने के बाद रियाज और गौस गौहर से ही मिलने जा रहे थे और गौहर के खिलाफ दरगाह थाने में भी मारपीट के मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार गौहर सिम बदल कर इस्तेमाल करता है। गौहर चिश्ती का पीएफआई का कनेक्शन भी है या नहीं, इसकी जांच होगी। पटना से खबर यह है कि एसएसपी के विवादित बयान पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। एसएसपी के समर्थन में आरजेडी और हम पार्टी आ चुके हैं। वहीं बीजेपी एसएसपी को हटाने की मांग लगातार कर रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी पटना एसएसपी के बयान की निंदा की। कहा कि एसएसपी पटना की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय है। बता दें कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना की, जिसे लेकर एडीजी ने जवाब मांगा है। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। संघ पर टिप्पणी को लेकर गिरिराज ने एसएसपी पर साधा निशाना। कहा कि देश और दुनिया का हर समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है, सिवाय कुछ एजेंडावादियों और तुष्टीकरण के पैरोकारों के। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर आरएसएस का मायने बताते हुए कहा कि आरएसएस मतलब राष्ट्र प्रेम, आरएसएस मतलब राष्ट्र कल्याण, आरएसएस मतलब देश सेवा, आरएसएस मतलब जन कल्याण, आरएसएस मतलब मानवता और सौहार्द। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान किया है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। राजभर ने कहा कि हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने विधायकों से चर्चा की है। राजभर ने कहा कि अखिलेश से उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए आयोजित भोज में नहीं बुलाया गया था। ऐसे में उन्होंने एनडीए का साथ देने का फैसला लिया है। अब 11वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। राजभर के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के बाद बीजेपी ने सुर बदलते हुए कहा कि राजभर के मन में पिछड़ों के लिए दर्द है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने द्रौपदी मुर्मू को राजभर को समर्थन देने के ऐलान के बाद ये बात कही है। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद सदस्यता छिन गई। बता दें कि अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने 14 जून को ही उन्हें दोषी करार दिया था, जिसके बाद विधानसभा ने कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया है। 3 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट विस्तार से पहले राज ठाकरे से मिले हैं डिप्टी सीएम फडणवीस और फडणवीस ने राज ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और इन दोनों नेताओं के बीच ऐसे वक्त पर मुलाकात हुई है जब शिंदे कैबिनेट में विस्तार होना है। चर्चा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे ने मुलाकात के बाद अमित ठाकरे के कैबिनेट में शामिल होने का खंडन किया है। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईएसआई एजेंट पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर घिरे हामिद अंसारी। बीजेपी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। 26/11 हमले को 1 साल भी
टुकड़ा नहीं हुआ था और पाकिस्तानी एजेंट भारत को ये पाठ पढ़ाने लगे कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। गौरव भाटिया ने पूछा कि भारत की जासूसी करने वाला आईएसआई एजेंट हामिद अंसारी के साथ क्या कर रहा था। अब 15वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं, जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लुलु मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर धारा 144 के तहत पाबंदी है। मॉल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज, लद्दाख पहुंचे तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत चीन के विवाद पर बड़ा बयान दिया है। कहा, बातचीत से मुद्दा सुलझाएं दोनों देश। दलाई लामा ने आज कहा कि भारत चीन दोनों की पड़ोसी देश शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दे को सुलझाएं। क्यों युद्ध और सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल करना पुराना हो गया है। बता दें कि 15 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे दलाई लामा। 17वीं खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में नौसेना के शिवालिक क्लास युद्धपोत आईएनएस दुनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च किया। उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत का निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि जीआरएससी शिपयार्ड ने किया है। युद्धपोत में 75% हथियार, उपकरण और सिस्टम स्वदेशी है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस वेपन सेंसर्स भी लगे हुए हैं। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला चल रहा है। 13 जुलाई को सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा था। आज विपक्षी वकील के सामने अपनी दलीलें रखेंगे। बहस पूरी होने के बाद लखनऊ बेंच आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला देगी। आपको ये भी बता दें कि आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसाकांड का मुख्य आरोपी है। अब 19वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजहों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के मुताबिक फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लकड़ी की टाल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप धारण। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में जलकर लाखों की लकड़ियां खाक हो गई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। 21वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई सुरक्षित बनाने के लिए इस यात्रा को तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन और गूगल मैप का भी इस्तेमाल किया गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्जन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज 3 बजे की। केरल के पास अब खुद का इंटरनेट। देश का ऐसा पहला इकलौता राज्य बना जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को मिला है लाइसेंस और अब राज्य के हर गांव और कस्बे तक इंटरनेट की पहुंच संभव हो पाएगी। KFON योजना को लेकर केरल में काफी वक्त से काम चल रहा था। 2019 में करीब 1548 करोड़ की इस योजना को शुरू करने की बात हुई। अब 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो कि कोरोना अपडेट है। देश में कोरोना के मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में 20,038 नए मरीज मिले हैं और आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 47 संक्रमितों की मौत हो गई है। 16,994 मरीज हुए हैं ठीक और सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,39,000 के पार हो चुकी है।